आदर दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में बात करेंगे। हमारे साथ इस शो में जुड़ेंगी अमेरिका में रह रही भारतीय मूल की विजय लक्ष्मी नाडर, जो द इंडियन ऑब्जर्वर की ब्यूरो चीफ हैं। अमेरिका में रहती हैं, काफ़ी पैनी नज़र रखती हैं अमेरिका के चुनाव पर, क्या चल रहा है वहाँ पर, क्या क्या हैं मुद्दे, क्या हालात हैं, क्या ट्रंप वहाँ पर जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, कैसा रहेगा विपक्ष का रोल और क्या क्या ऑप्शन है ट्रंप के पास अपनी ताकत का मुजाहरा करने के कि किस तरह से वो सत्ता में वापस लौट सकते हैं। क्या एनआरसी सीए जैसे मुद्दे भी वहाँ पर इस बार मुद्दा हैं और भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं उनके क्या हाव भाव हैं, वो किसको वोट करने के मूड में हैं। दरअसल अमेरिका के अंदर आमतौर पर दो पार्टी सिस्टम होता है, मतलब कि दो बड़ी पार्टियों के बीच ही चुनाव होता है, जिसमें द रिपब्लिकन्स होते हैं और द डेमोक्रेट्स होते हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से हैं डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट्स की तरफ से हैं जो बाइडन। जो बाइडन भी 70 साल से ऊपर के हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी 70 साल से ऊपर के हैं, यानी कि कहीं ना कहीं युवाओं को नकारा जा रहा है। इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। विजय लक्ष्मी नाडर जी, आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। पहली बार हम कोई यूएसए से किसी को लाइव कर रहे हैं, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल चुनाव को लेकर के कि क्या इस बार ट्रंप जीत पाएंगे और क्या हालात चल रहे हैं चुनाव के, किसका पलड़ा भारी चल रहा है चुनाव को लेकर के। नमस्ते शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे तुम्हारे शो पर इनवाइट करने के लिए। तुम्हें और तुम्हारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। ओके, ये यूएस इलेक्शंस जो है नॉट जस्ट फॉर यूएसए बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्यों है मैं आगे तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम्हारा जो सवाल है कि इस बार ट्रंप जीतेंगे या बाइडन, तो जो बाइडन जीतेंगे या ट्रंप, तो जो बाइडन जो है पिछले 2-3 महीने से लीड लेकर लगातार आगे चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शंस है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। वोटिंग के अलावा यहाँ पर एक इलेक्टोरल कॉलेज का भी सिस्टम है, जहाँ पर हर स्टेट अपने साइज के हिसाब से इलेक्टर्स को नॉमिनेट करती है या सिलेक्ट करती है। और वो जो इलेक्टर्स हैं उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोट डाले। तो ओवरऑल देर आर अबाउट 538 इलेक्टर्स, उसमें से मेजॉरिटी 270 की मेजॉरिटी किसी एक कैंडिडेट को ले आना होता है। अब तक क्या हुआ है कि इलेक्शंस में ये अंडरस्टूड है कि जिसको पॉपुलर वोट मिला है, मतलब जो वोटिंग में आगे लीड कर रहा है, उसी को ही सारे इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स भी उसी को मिलेंगे। लेकिन ये 2000 में भी देखा गया था, जब एल गोर और जॉर्ज बुश में कड़ी टक्कर थी और एल गोर को पॉपुलर वोट ज्यादा मिले थे लेकिन जॉर्ज बुश को इलेक्टोरल कॉलेज वोट ज्यादा मिले थे, और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था और उस सुप्रीम कोर्ट ने जॉर्ज बुश की फेवर में रूलिंग की थी। एंड सेम थिंग इन 2016 में भी इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स जो है हिलरी क्लिंटन को कम मिले, लेकिन वो 30 लाख वोट से आगे थी, उसके बावजूद उसको हार एक्सेप्ट करना पड़ा था। तो ट्रंप की कोशिश रहेगी कि इस बार भी वो इलेक्टोरल कॉलेज में जीत जाए, पोस्टल वोट में ना जीते। अगर वो इलेक्टोरल कॉलेज में भी नहीं जीतते हैं तो उनके पास एक तीसरा ऑप्शन है कि वो जनवरी में जो नया हाउस बैठेगा, जो नए मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं वो बैठेगा, उसमें रिपब्लिकन ज्यादा होंगे और वो उनको वोट देंगे। हर स्टेट का एक वोट होता है, 50 स्टेट्स के 50 वोट होते हैं, उसमें से अगर रिपब्लिकन ज्यादा इलेक्ट हुए हैं तो वो अपने वोट सारे ट्रंप को दे दे तो वो जीत सकते हैं। अगर वहां पर भी उनकी कोई बात नहीं बनती है तो ही कैन ऑलवेज अगेन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी उनके बिठाए हुए जजेस ज्यादा हैं। ट्रंप ने जानबूझ के अपने टेन्योर में ये कोशिश की कि अपने जजेस ज्यादा बिठाएं, तो उसमें भी उनकी वो कोशिश रहेगी कि वहां पर उनको सक्सेस मिले। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है अभी। इस सब पैंतरम में से जो बाइडन तभी जीत सकते हैं जब उनकी बहुत ज्यादा मेजॉरिटी हो, इतनी ज्यादा मेजॉरिटी हो कि कोई ट्रंप उसको डिनाई ही नहीं कर पाए, और इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स भी फिर सारे उनकी फेवर में जाएंगे, तो ट्रंप को फिर चांसेस बहुत मतलब ना के बराबर हो जाएंगे। ओके, और नॉट जस्ट जो बाइडन, उनको ये भी कोशिश करनी है कि उनके दो डेमोक्रेट कांग्रेसमैन और सेनेटर्स है वो भी बड़ी तादाद में जीतें, ताकि ये इलेक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे।
तो बस उनकी यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोट उनको मिले। दोस्तों, दूसरा सवाल जो इस पूरे संबंध में हमें लगता है कि पूछना चाहिए वो है कोविड से रिलेटेड, क्योंकि दुनिया भर में कोविड का असर देखने को मिला। क्या अमेरिका के चुनाव पर भी कोविड का असर पड़ेगा? क्योंकि अमेरिका के अंदर कोविड का भारी असर था, लेकिन उसका चुनाव पर कितना भारी असर होगा ये देखने वाली बात होगी। विजय लक्ष्मी, आपको क्या लगता है कि क्या हालात होंगे? क्या कोविड को सही तरीके से हैंडल कर पाए हैं डोनाल्ड ट्रंप, या फिर उसमें कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है और उसका खमियाजा उनको चुनाव में उठाना पड़ सकता है? ओके शहजाद, ट्रम्प को ना बहुत ज्यादा झूठ बोलने की आदत है और उनको ऐसे लगता है कि ये इलेक्शन भी वो झूठ बोल बोल कर ही जीत जाएंगे। फिलहाल यूएसए में 1 करोड़ केसेस हो चुके हैं कोविड के और 2,31,000 मौतें हो चुकी हैं। मेरे स्टेट टेक्सास में ही 19,000 मौतें हो चुकी हैं और रोज 10,000 केसेस ऐड हो रहे हैं। इसके बावजूद ट्रम्प का बार बार ये कहना है कि जिस तरीके से मैंने हैंडल किया है वैसे और कोई लीडर हैंडल नहीं कर सकता था। वो अपनी तुलना बार बार दूसरे देशों से भी करते रहते हैं, जबकि अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, उसकी तुलना किसी और देश के साथ कैसे हो सकती है? लेकिन बार बार उनका कहना कि रशिया जैसे कंट्रीज और इंडिया जैसे कंट्रीज और चाइना जैसे कंट्रीज फिगर्स छुपा रहे हैं, इसीलिए हमारे फिगर्स ज्यादा दिख रहे हैं। ये सब झूठों से लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये प्रेसिडेंट से जितना नफरत किया जा रहा है ऐसे कभी हुआ नहीं है। और लोग बहुत ज्यादा जल्दी में है कि ये प्रेसिडेंट किसी तरीके से यहाँ से निकल जाए। और इस वजह से कोविड क्राइसिस की वजह से यूएसए में जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस आई है। करोड़ों में लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और रोज नौकरियां लोगों की जा रही हैं। और जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत लोगों के अभी घर पे नोटिस आने लगे कि घर खाली कर दो, ईएमआई घर के इंस्टॉलमेंट्स नहीं भर पा रहे हैं, या तो फिर रेंट पे हैं और रेंट नहीं दे पा रहे, तो बहुत बहुत ज्यादा मुसीबत हो गई है। लेकिन फिर भी ट्रम्प का बार बार कहना, अगस्त तक तो वो मानने को ही तैयार नहीं थे कि कोविड कोई बड़ी बीमारी है अभी भी। लेकिन अभी भी जो रैलीज कर रहे हैं, उनके रैलीज में कोई मास्क पहनता नहीं है। उनको मास्क से सख्त एलर्जी, वो खुद भी बहुत महीनों तक उन्होंने मास्क पहना ही नहीं। इस सब चीजों से लोगों को ऐसे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इरेस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट है। और जो बाइडेन का ये है कि हम जब आएंगे तो नौकरियां लोगों की बढ़ाएंगे। पहली बात है ना, मिनिमम वेजेस जो यहाँ पर है, हर घंटे का $7 से $8 मिलता है, 1 घंटे का, डिपेंडिंग ऑन कौन से स्टेट में तुम हो। तो वो पिछले 10 साल से वो चेंज नहीं हुआ है। तो जो बाइडेन का पहले ये कहना है, सियाटल में एक स्टेट है जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है $15 पर आवर का। तो जो बाइडेन ने प्रॉमिस किया है कि मेरे पावर में आते ही मैं पहले तो ये $15 में इंक्रीज करूंगा। अब ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ का जो मिडिल क्लास है, इन सरप्राइजिंगली, आयरॉनिकली, ये ट्रम्प के सपोर्टर्स ज्यादा हैं और ये सबसे ज्यादा त्राहित है क्योंकि ये मिनिमम वेजेस पे सरवाइव कर रहे हैं। और बाइडेन ने प्रॉमिस किया है, ट्रम्प ने प्रॉमिस नहीं किया है कि मैं तुम लोगों की मिनिमम वेजेस बढ़ाऊंगा। सेकेंड थिंग, ही हैज आल्सो सेड कि यहाँ के जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इनके स्टूडेंट डेट बहुत ज्यादा होते हैं। 12th तक तो यहाँ पढ़ाई बहुत चीप है, लेकिन कॉलेज जब जाते हैं तो योर फीस गो फिनोमिनली हाई। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर स्टूडेंट डेट है जो बरसों तक रहता है। तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मैं वो सारे स्टूडेंट डेट्स हटा दूंगा। हेल्थ सिस्टम इंप्रूव करने की बात की है। हेल्थ सिस्टम यहाँ पर बहुत फ्रैक्चर्ड है यूएसए में, इंश्योरेंस सिस्टम की वजह से बहुत ज्यादा, मतलब गरीबों को क्या, मिडिल क्लास को भी यहाँ पर ट्रीटमेंट मिलता नहीं है। और स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस ये बहुत ज्यादा एक्सपोज हुआ था। फॉर अ कंट्री लाइक यूएसए, वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज, ये शोभा नहीं देता कि वो अपना हेल्थ केयर नहीं सुधार पा रहे हैं। तो जो बाइडेन हैज प्रॉमिस दैट यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं हो तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। और ट्रम्प इंश्योरेंस कम करते जा रहे हैं, ना कि बढ़ाते जा रहे हैं। इस वजह से भी लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। और सेकेंडली ये है कि अगस्त तक, कोविड के बाद यूएसए गेव वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक पैकेजेस, $2 ट्रिलियन की पैकेज दी थी और लोगों के हाथ में $1,200 गए थे। और छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको लोन्स भी मिले थे, जिसमें बहुत ज्यादा पेपर वर्क नहीं हुआ था लोन
फ्री जब मर्जी रिटर्न कर सकें। तो वो सब फैसिलिटीज दी थी, लेकिन वो सारे अगस्त में बंद हो गए। और अगस्त के बाद जो लोगों को रियली शॉक लग रहा है कि नौकरियां तो है नहीं, नौकरियां है नहीं, सेविंग सारे खत्म हो चुके हैं। तो अगस्त के बाद से ना ट्रम्प पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उस वजह से भी बाइडेन लीड करते जा रहे हैं। जो रिपब्लिकन्स, जो ट्रम्प के सपोर्टर्स हैं, वो भी वो भी मतलब अफेक्ट हुए हैं इकोनॉमी की वजह से, तो वो भी अभी बाइडेन को वोट दे रहे हैं। विजयलक्ष्मी, आपसे एक सवाल और है हमारा कि क्या भारत के मुद्दे भी वहां पर चुनाव में कोई रोल अदा कर सकते हैं, जैसे कि सीए रहा, एनआरसी रहा, या कश्मीर का मुद्दा रहा। ह्यूमन राइट्स को लेकर के काफ़ी आवाज़ें उठी थी अमेरिका से भी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का एक ख़ास रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जो कि देखने में लगता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि एनआरसी, सीए और कश्मीर जैसे मुद्दे भी वहां पर इस बार चुनावी मुद्दा है, या फिर उनका कोई असर अमेरिकी चुनाव पर नहीं पड़ेगा? सी एन आर सी यहाँ पर मुद्दा है या नहीं, अच्छा सवाल है। सी एन आर सी मुद्दा भी है, और कश्मीर में जो हालात हैं वो भी मुद्दा है। यहाँ के जो डेमोक्रेट्स हैं, जो बाइडेन के अलावा बाकी भी डेमोक्रेट्स हैं, प्रमिला जयपाल हैं, कमला हैरिस खुद है, तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो कश्मीर में जो हालात हैं वो बहुत मतलब इट्स अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। और सी एन आर सी पे भी उन्होंने कमेंट किया है कि ये ठीक नहीं है। तो इस वजह से जो मोदी भक्स यहाँ हैं, उन्होंने बात फैलाना शुरू कर दिया कि डेमोक्रेट्स आर अगेंस्ट कश्मीर लॉकडाउन, एंड दे आर इन फेवर ऑफ आर्टिकल 370, इसीलिए वो हमारे देश के दुश्मन है। लेकिन सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये कहा है कि इंडिया, रशिया, चाइना ये कोविड फिगर्स छुपा रहे हैं, इसलिए हमारा फिगर्स ज्यादा है। तो उन्होंने चीट बताने की कोशिश की इंडिया को। और अभी रिसेंटली भी जब प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ था उनके और जो बाइडेन के बीच में, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया बहुत ही गंदा कंट्री है। लेकिन इस पे जो ट्रम्प ने ऐसा कहा, लेकिन जो बाइडेन ने नेक्स्ट डे स्टेटमेंट दिया कि ये बहुत गलत तरीका है, हमारे दोस्त जैसे दोस्त कंट्री हैं, इंडिया हमारा दोस्त है, तो उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो इनफैक्ट बाइडेन वाज सपोर्टेड। लेकिन इस वजह से अगर ये माना जाएगा कि जो बाइडेन अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो इंडिया में जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं उसको दरकिनार कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि बाइडेन को इस सवाल का मैं ऐसे जवाब देना चाहूंगी कि बाइडेन जरूर इंडिया के दोस्त होंगे, नरेंद्र मोदी के दोस्त होंगे या नहीं, ये अलग एक सवाल है। तो देश के जरूर दोस्त होंगे, नरेंद्र मोदी की कोई गारंटी नहीं है। जिस तरीके से जैसे ट्रम्प जब हुआ करते थे, बहुत चीजें उन्होंने इग्नोर कर दी इंडिया में जो हो रहा था, क्योंकि वो अपनी पोजीशन बचाने में लगे हुए थे, एंड ही इज टू ऑब्सेस्ड विद हिज ओन कंट्री। वो यूएसए में बस वो मस्ती में लगे हुए थे, उनको दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसे हालात में कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां पर बहुत सारे अभी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं, कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, इन लोगों के लिए ट्रम्प इज एन आइडियल प्रेसिडेंट। जो बाइडेन शायद उस तरीके से मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगे। तो डेफिनेटली मोदी बग्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यूएस पॉलिटिक्स में भी इन्फिल्ट्रेट करें। यहाँ की जो आरएसएस की इंटरनेशनल विंग है, हिंदू स्वयं सेवक और इंटरनेशनल फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के जो रिपब्लिकन्स को, कैंडिडेट्स को तो फंड कर ही रहे हैं, डेमोक्रेट्स को भी 4-5 डेमोक्रेट कैंडिडेट्स हैं उनको भी फंड करने लगे हैं, ताकि कल को अगर डेमोक्रेट्स अगर इंडिया के खिलाफ होते हैं, या इंडियन प्राइम मिनिस्टर, एक्चुअली गलत है, इंडिया के खिलाफ नहीं होंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर होते हैं, तो ये अपना ग्राउंड प्रिपेयर करें पहले। तो ये बहुत एक सही नहीं हो रहा है यहाँ पर यूएस पॉलिटिक्स में, एटलीस्ट हिंदुत्व का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इस पे हमने बहुत सारे कुछ जर्नलिस्ट हैं यहाँ पर, हम अपोज कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, इसलिए भी जरूरी है कि बाइडेन जीते।
इन सब के बीच एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि भारतीय जो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं उनका क्या रुख होगा, क्योंकि आमतौर पर पहले जो चुनाव होते आए हैं अमेरिका में उनमें हमेशा डेमोक्रेट्स के साथ रहे हैं भारत के लोग मेजॉरिटी में। लेकिन क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप और जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी नज़दीकियों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि उसका कोई असर अमेरिका के चुनाव पर होने वाला है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है कि इंडियंस यहाँ पर किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बाइडेन को सपोर्ट कर रहे हैं या ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। वेल, ट्रेडिशनली 60% से ज्यादा इंडियंस मोस्टली डेमोक्रेट्स को ही अभी तक इतने वर्षों में वोट देते आए हैं। लेकिन जब से मोदी आए हैं और उन्होंने कहा कि ट्रम्प को वोट करना है, तो कुछ जो मोदी भक्त हैं वो थोड़ा डिवाइड हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे यहाँ जो इंडियंस हैं वो H4 वीजा से बहुत इफेक्ट हुए हैं, जो ट्रम्प ने कैंसिल कर दिए हैं या स्लो डाउन कर दिया है या कट कर दिया है, उसमें बहुत सारे इंडियंस भी इफेक्ट हुए हैं। तो ऑब्वियसली तो नरेंद्र मोदी की बात सुनकर वो ट्रम्प को वोट करेंगे या नहीं, ये तो क्वेश्चनेबल है, पर मोस्टली मुझे ऐसे लगता है डेमोक्रेट्स को ही वोट देंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प ने बहुत ज्यादा पोलराइजेशन कर दिया है। यहाँ पर भी पहले तो मैक्सिकन के खिलाफ बोला और इतने ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्रिएट कर दिया है। वहां पर बॉर्डर में जितने बच्चे या हस्बैंड वाइफ आते थे, अपने बच्चों को लेके माँ बाप को सेपरेट कर दिया, बच्चों को सेपरेट कर दिया। तो उस तरीके का बहुत यहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन अभी बॉर्डर्स में हो रहे हैं। सेकेंडली, मुस्लिम्स के खिलाफ वो बोलते हैं और फिर देन इमिग्रेंट्स में के खिलाफ बोलते हैं। इमिग्रेंट्स में उसमें चाइनीज और इंडियंस भी आते हैं। तो ये कहना कि ट्रम्प हमारे दोस्त हैं या इंडियंस के बहुत ज्यादा फेवर में, ये कहना बहुत गलत होगा। तो यहाँ के लोग वो जानते हैं फर्क और वो समझदारी से ही वोट करेंगे और मोस्टली तो बाइडेन को ही देंगे। देखते हैं क्या होता है। तो ये थी विजय लक्ष्मी नाडर, जिनको आप सुन रहे थे। अमेरिका के चुनाव को लेकर के काफ़ी लंबी चौड़ी बात इनसे हमारी हुई और हमें भी समझ में आया कि कहीं ना कहीं चुनाव में ये सारे मुद्दे अहम रोल अदा करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी नाडर। आपसे फिर किसी मुद्दे पर बात होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के इस कार्यक्रम में आप जुड़ी और इतने अच्छे से आपने अमेरिका के चुनाव को हमारे दर्शकों को समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।